अस्सलामुअलैकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन ट्यूटर जॉब 2022 की सिलेक्शन कमेटी ने जो एक नई पॉलिसी जारी की है उस पर आज हमने बात करनी है। और बात हम करेंगे लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की कि आपको अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, अब इस पॉलिसी के तहत आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, अब नया डॉक्यूमेंट कौन सा ऐड किया गया है। और जब मैंने ये पॉलिसी के हवाले से कुछ मैसेजेस मैंने अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किए थे, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था, बहुत से लोगों का क्वेश्चन आया था, वो ये क्वेश्चन था, मुझे मैसेज क्यों नहीं आया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आजकल। जब मैं किसी भी तरफ से किसी रीजन से मुझे मैसेज आता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जनाब फ़लाँ रीजन में मैसेजेस आ रहे हैं, फ़लाँ रीजन के लोगों की सिलेक्शन हो गई है। मैंने आप लोगों के साथ सिलेक्शन लेटर भी एक शेयर किया था। बहुत से लेटर मेरे पास आए होते हैं, लेकिन मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़्यादा जो है ना ज़्यादा मैसेजिंग नहीं करता ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। तो जब मैं मैसेज करता हूँ, आपको लाइव प्रूफ देता हूँ, तो बहुत से लोगों का सिर्फ यही मैसेज आता है कि मुझे मैसेज क्यों नहीं आया। तो अगर आपको अभी तक मैसेज नहीं आया, आपने अप्लाई किया था, जैसे मैंने आपको बताया पिछली वीडियोस में भी आपको साथ साथ बताता रहा हूँ, उनके मुताबिक अगर आपका अप्लाई बिल्कुल ठीक है, विद इन टाइम था, विद इन जो भी प्रोसीजर था उसको आपने सही फॉलो किया हुआ है, तो फिर भी आपको अभी तक मैसेज नहीं आया, तो आज की वीडियो आराम से तसल्ली से देख लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ आ जाएगी कि आपको अभी तक मैसेज क्यों नहीं आया, आपको मैसेज कब आना है। क्योंकि मैं डेली जो है ना इसी ट्यूटरशिप के हवाले से वीडियो नहीं बना सकता। बहुत से लोगों के मुझे ये मैसेज आते हैं कि सर हम डेली बेस पे अपडेट किया करें। देखें जी, बात यह है, डेली बेस पे अपडेट नहीं कर सकता क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत से ग्रुप्स मेरे पास चल रहे हैं। वन पेपर MCQs PPSC के हवाले से, उसमें एजुकेटर्स, हेड मास्टर्स, फूड डिपार्टमेंट, खासतौर पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ये हमारे ग्रुप चल रहे होते हैं। रात को डेली हमने 7 से 8 बजे एक ऑनलाइन क्लास होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। हमारा वो भी प्लेटफॉर्म है, उसमें मेल और फीमेल के अलग हमारे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसमें हम आपको तैयारी करवाते हैं। वन पेपर MCQs जो PPSC का, FPSC का, KPPSC, जो SPSC NTS वगैरह की। इसके अलावा पुलिस के हवाले से पुलिस कांस्टेबल, ASI और जो ट्रैफिक असिस्टेंट के SPO वगैरह के, वो भी हमारे पास जो ना ग्रुप डिस्कशन चल रही है। उसके भी हमारे ग्रुप्स हैं, मेल और फीमेल के अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है, वहाँ पर हम तैयारी करवा रहे हैं। इस वजह से जो भी टॉपिक हमारे पास होता है उसकी जब तक कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं आती तब तक मैं उसकी वीडियो नहीं बनाता। आज इसके हवाले से एक बात आई थी तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट भी कोई इस तरह की अपडेट आए तो आप लोगों के साथ शेयर हो जाए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले बात यह है जी, जो ट्यूटर्स के हवाले से है ना, उसको इस पॉलिसी में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, अब आपको आस्ते आस्ते इसकी समझ आ जाएगी। थोड़ा सा आपने गौर करना है, मेरी बात को अपने समझने की कोशिश करनी है, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपको जो है ना इसका मैसेज क्यों नहीं आया। और ये था फोर्थ स्टेप। एक फोर्थ स्टेप पहले हम सभी लोगों को, आपने और भी दूसरे चैनल से भी सुना होगा कि फोर्थ स्टेप आएगा। पहला स्टेप क्या था, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी थी। दूसरा स्टेप क्या था आपका, आपने जो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो ऑनलाइन अप्लाई करना था। तीसरा स्टेप आपका ये था कि आपने जो ना ऑनलाइन चालान जनरेट करके उसको जो है ना फीस जमा करवानी थी। उसके बाद फोर्थ स्टेप था कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे। ये फोर्थ स्टेप का बड़ा शोर पड़ा था कि फोर्थ स्टेप अभी तक क्यों नहीं आ रहा। फोर्थ स्टेप के लोगों को बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे जी, फोर्थ स्टेप का जो मसला है ना ये ख़त्म हो गया बिल्कुल। अब फोर्थ स्टेप नहीं आना किसी को भी। फोर्थ स्टेप की जगह न्यू पॉलिसी क्या है वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से जी अब आपको ज़रूरत है। पहले चलें डॉक्यूमेंट्स की ही बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं जो पॉलिसी की तरफ आता हूँ, उसके बाद फिर आएंगे थे आपको मैसेज क्यों नहीं आया और आपको मैसेज कब आएगा। सबसे पहले जी CNIC आपके पास आपका ओरिजिनल CNIC शनाख्ती कार्ड नंबर जो आपका है, शनाख्ती कार्ड आपका, सॉरी नंबर कह रहा हूँ, शनाख्ती कार्ड आपका जो है वो ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। इसकी फ़ोटो कापी वगैरह किसी किस्म की ये नहीं चलती। आपका शनाख्ती कार्ड वैलिड होना चाहिए, ओवर डेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं जी जब उनको मैसेज आता है तो फिर ओरिजिनल ऑफिस जाते हैं तो पता चल जाता है शनाख्ती कार्ड हमारे पास है ही नहीं है, या शनाख्ती कार्ड गुम हो गया, शनाख्ती कार्ड जी कहीं पड़ा हुआ है, किसी ससुराल पड़ा हुआ है, कोई कहता है जी दूसरे घर पड़ा हुआ है, दूसरे शहर पड़ा हुआ है, या जो उसकी डेट ओवर हो चुकी है, तो फिर कोई निकाहनामा लेके जा रहा है, कोई अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है, तो वहाँ से फिर क्या होता है, फिर मसला होता है, आपकी जो ट्यूटरशिप है वो कैंसिल हो जाती है। तो सबसे पहले आपको CNIC आपका होना चाहिए। उसके बाद ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स,
आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो है ना, मैट्रिक, एफए, बीएस, एमएस जो भी आपके पास है वो आपके पास सारे ओरिजिनल भी होने चाहिए और इनके 2 फोटोकॉपी के सेट भी होना चाहिए जब भी आपको मैसेज आएगा। उसके बाद स्पेशली लास्ट डिग्री, अगर नीचे वाली डिग्रियों में से कोई एक आध स्किप हो जाए, घर रह जाए तो फिर मसला जो है इतना मसला नहीं होता, काम चल सकता है। लेकिन लास्ट डिग्री जो आपकी है, सबसे फाइनल डिग्री जिसकी बेस पर आपने अप्लाई किया हुआ है, वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी जो है ना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होते। उसके बाद ऑल प्रोफेशनल डिग्रीज, जितनी भी आपके पास प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज में बीएड, एमएड वगैरह आता है। तो अगर आपके पास टीचिंग की प्रोफेशनल डिग्री जो आपने मेंशन की हुई है अपनी एप्लीकेशन में, वो अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी आपकी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसके बाद एक्सपीरियंस लेटर भी मैंडेटरी है। अगर आपने वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लेटर शो किया हुआ है एप्लीकेशन में, तो फिर आपको एक्सपीरियंस लेटर भी देना पड़ेगा। कुछ लोगों ने क्या किया था कि 3 से 4 स्टेशन का एक्सपीरियंस ऐड किया था, कि कुछ गवर्नमेंट जॉब का था, कोई प्राइवेट जॉब का था, कभी कॉलेज का, कभी यूनिवर्सिटी का, जहाँ जहाँ भी लोग जो काम करते रहे हैं, तो उस सभी चीज़ों का उन्होंने एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाते हैं तो सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेटर लेके जाते हैं, तो ये गलत होता है। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में 3 से 4 स्टेशन का एक्सपीरियंस शो किया हुआ है, तो आपको 3 से 4 एक्सपीरियंस वही देना पड़ेंगे। एक स्कूल में आपने 1 साल पढ़ाया, दूसरे में 2 साल पढ़ाया, तीसरे में 4 साल पढ़ाया, तो आपको सभी स्कूल के सेपरेट एक्सपीरियंस लेटर शो करना होंगे। अदरवाइज आपका जो है ना सिर्फ सिंगल एक ही स्कूल से, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे 3 स्कूल्स का एक्सपीरियंस शो किया हुआ है, तो अब आप क्या कहते हैं जी, एक ही जो आपका लेटेस्ट स्कूल है, आखिरी स्कूल है, उस वहीं से आप 7 साल का एक्सपीरियंस बनवा कर ले जाते हैं, तो वो नहीं चलता। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी कैटेगरीज की। यहाँ पे असल बात आपको समझ आएगी कि क्या कैटेगरीज हैं और आपको मैसेज क्यों नहीं आ रहा। तो जी इस पॉलिसी में सबसे पहले जी एसएससी यानी कि मैट्रिक के ट्यूटर्स जो है ना, उसके लिए मास्टर डिग्री रिक्वायर है। कोई भी मास्टर डिग्री हो, ये आपको जो है ना एडवर्टीजमेंट में भी यही बताया गया था। एचएसएससी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि एफए, एफएससी वगैरह के लिए मास्टर डिग्री, इसके लिए भी यही वही सेम थी। और बीएस या बीए, बीकॉम के लिए आपके पास क्या थी जी, रेलिवेंट सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री थी। और उसके बाद बीएड के लिए एमफिल और एमफिल एजुकेशन या एमएड अगर आपके पास है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल थे। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि आपको मैसेज क्यों नहीं आया। ठीक है जी, आपको मैसेज क्यों नहीं आ रहा। देखिए जी, बात यह है, आप मुझे बताएं कि किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये जो मैंने आपके साथ 4 कैटेगरी जो लिखी हैं, आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। ठीक है। अब कुछ रीजन में मैसेजेस आ रहे हैं और ख़ास तौर पे गुजरांवाला रीजन में बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर गुजरांवाला रीजन के मैसेज क्यों नहीं आ रहे। जी गुजरांवाला रीजन के मैसेज जो है ना, उसकी एक मेन रीज़न ये भी है कि गुजरांवाला के जो डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद नया बना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद जो है ना गुजरात डिवीजन में चला गया। और गुजरात पहले डिस्ट्रिक्ट होता था, वो हमारे गुजरांवाला रीजनल ऑफिस के अंडर आता था। अब गुजरात और गुजरांवाला पैरेलल चलने लगे हैं। गुजरात का नया रीजनल ऑफिस बनेगा तो गुजरांवाला का एक हिस्सा जो है ना, गुजरांवाला की तहसील वज़ीराबाद भी वो डिस्ट्रिक्ट बनी है, वो अब गुजरात में जा रही है। अब इस वजह से भी थोड़ा सा इंटर प्रोसेस काम है, इस वजह से गुजरांवाला वालों को जो ना मैसेजेस नहीं आ रहे। जो मैंने अभी आपके साथ मैसेज शेयर किए हैं वो शेखपुरा, लाहौर रीजन और जो आप कहना जी कोहाट रीजन और मुल्तान और भावलपुर, यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं ज़्यादातर। और मेन फोकस आजकल जो है ना लाहौर और शेखपुरा के लोगों को बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है। अब आपको मैसेज क्यों नहीं आया। आपको मैसेज इसलिए नहीं आ रहा कि आप सबसे पहले देखें आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आप ज़रा सोचें, रिसेंटली कौन से एडमिशन हुए हैं यूनिवर्सिटी में। रिसेंटली जी बीएड और एमएड वगैरह के एडमिशन हुए हैं। ठीक है। अब बीएड और एमएड की जो है ना, जो ट्यूटरशिप फाइल है, सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिनके पास एमफिल और एमएड है। अगर आपके पास एमएड है, एमफिल है, तो फिर मुझे बताएं कि आपको मैसेज क्यों नहीं आ रहा। आपको समझ आ गई होगी कि आपके पास ना तो एमफिल है ना ही आपके पास एमएड है। और एमफिल सिर्फ एजुकेशन का, दूसरा नहीं। ठीक है। उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं जिनके पास इंग्लिश की या एमएससी केमिस्ट्री या बायोलॉजी या ज़ूलॉजी बॉटनी कोई भी है, तो उनसे गुजारिश है कि अभी देखें इस टाइम बीएड और एमएड का अभी जो है ना जो स्टार्ट होने वाला नेक्स्ट सेमेस्टर, उसके बाद साथ ही फिर आपका मैट्रिक और एफएससी का भी और बैचलर का भी, आपका मास्टर डिग्री बीएस का भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपके रेलिवेंट डिग्री की आपकी कैटेगरी के सेमेस्टर स्टार्ट होंगे, वैसे वैसे आप लोगों को भी मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। अभी इस टाइम जो मैसेजेस आ रहे हैं वो एमफिल एजुकेशन और एमएड वालों को, बीएड वालों को भी नहीं आ रहे।
आप कह रहे हैं कि मैंने मास्टर डिग्री साथ बीएड किया हुआ है, तो मास्टर डिग्री प्लस बीएड जो है ना वो सिर्फ बीए, एफए और मैट्रिक के लिए एलिजिबल हैं, वो बीएड या एमएड के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जब बीए, बीकॉम, बीसीएस मीन के बैचलर डिग्री या मास्टर, एफए, इंटर वगैरह की डिग्री के लिए जब स्टार्ट होगा प्रोसेस, वो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ तक स्टार्ट हो जाना है। तो जब वो स्टार्ट होगा तब आपको तब मैसेजेस आएंगे। अभी जिन लोगों को मैसेज आ रहे हैं वो लोग हैं जिनके पास एमएड है या एमफिल एजुकेशन है, क्योंकि ये फाइल जो है ना बीएड और एमएड की अलॉटमेंट हो रही है अब इस टाइम, बल्कि बीएड की ही अभी सिर्फ हो रही है, एमएड की भी अभी नहीं हो रही। ठीक है, तो जैसे ही दूसरे भी कैटेगरी स्टार्ट होंगी तो आपको भी मैसेज आ जाएगा। इस वजह से आपने परेशान नहीं होना है कि मुझे मैसेज क्यों नहीं आया। मैसेज सिर्फ कैटेगरी वाइज आ रहे हैं, आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अगर आप एमएड और एमफिल एजुकेशन वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और आपके रीजन में यही मैसेजेस आ रहे हैं तो फिर आपको मैसेज आ जाएगा। अदरवाइज जैसे ही आपकी कैटेगरी स्टार्ट होगी तब आपको भी मैसेज आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ आ गई होगी कि आपको मैसेज क्यों नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।